नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज 28 फरवरी 2019, वो भी समय 10 बजा है और हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं सीएमओ के एग्ज़ाम यानी कि छत्तीसगढ़ में मुख्य नगर पालिका अधिकारी परीक्षा 2019 में से भारतीय दंड संहिता 1860 का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। यहाँ पर हमने जो है 2 पार्ट में आईपीसी को यहाँ पर वीडियो बनाएंगे। पहले पार्ट है ये पहले पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चन लिया हुआ है जिनको याद करके या समझकर आप अपने सपनों को जो है साकार कर सकते हैं, यानी कि छत्तीसगढ़ मुख्य नगर पालिका अधिकारी के रूप में आपकी नियुक्ति हो सकती है यदि आप जैसे हम बता रहे हैं उसी के हिसाब से आप तैयारी करते हैं। आइए हम सीधे बात करते हैं क्वेश्चंस पर। यानी कि पहला क्वेश्चंस है, भारतीय दंड संहिता 1860 प्रवृत्त हुई यानी कि भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई थी? 1 फरवरी 1862 को, 1 जनवरी 1862 को, 6 अक्टूबर 1860 को या 6 जनवरी 1860 को? यहाँ पर आपको सही आंसर देना है। हम यहाँ पर आपको सही आंसर जल्दी से दे रहे हैं, आप भी जल्दी से दे सकते हैं। इसका सही आंसर 1 जनवरी 1862 को ये प्रवृत्त हुआ था पूरे भारत में। 1 जनवरी, ये संहिता का नाम 1860 संहिता है, उसके 2 साल बाद और 1 जनवरी को जो है ये भारत में लागू हुआ था, लेकिन बना था 1860 में और वो भी 6 अक्टूबर को। यानी कि सी जो है 6 अक्टूबर 1860 को बना था लेकिन लागू हुआ था 1 जनवरी 1862 को। ये दोनों प्रश्न याद कर लीजिए, दोनों कब बना और कब प्रवृत्त हुआ, ये दोनों डेट पूछ सकता है आपसे। आइए क्वेश्चन नंबर 2, अपराध के आवश्यक तत्व क्या है? ये भी प्रश्न आ सकता है इस बार। अपराध के आवश्यक तत्व क्या है? मानव प्राणी, दुराशय, आपराधिक कृत्य या उपरोक्त सभी? शायद आप इसका सही आंसर आप दे रहे हैं उपरोक्त सभी, क्योंकि अपराध के जो आवश्यक तत्व होता है मानव प्राणी होना चाहिए। दुराशय से तात्पर्य है बैड इंटेंशन, जिसको हम लोग मेंस रिया कहते हैं। बैड इंटेंशन को दुराशय कहते हैं। किसी भी अपराध के लिए आवश्यक तत्व है दुराशय, और फिर आपराधिक कृत्य भी होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें जो है आवश्यक तत्व है। इसका मतलब उपरोक्त सभी सही आंसर है। अपूर्ण अपराध क्या है? अपूर्ण अपराध यानी कि आधा अपराध जो है, लोक नुसेंस, आपराधिक प्रयत्न, विधि विरुद्ध जमाव या बलवा? कौन सा है? आपराधिक प्रयत्न, विधि विरुद्ध जमाव या बलवा? अपूर्ण अपराध, ये याद रखिएगा। इसका जो है आपराधिक प्रयत्न इसका सही आंसर है। आपराधिक प्रयत्न अपूर्ण अपराध होता है। ये जो हमने 4 आशय बताया है, आपराधिक कृत्य नहीं हो पाता है। सी जो ऑप्शन हमने बताया, आपराधिक कृत्य अपूर्ण अपराध में नहीं होता है, इसलिए इसको अपूर्ण अपराध कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस अपराध में दुराशय एक आवश्यक तत्व नहीं है? किस अपराध में? यहाँ पर पूछ रहा है द्विविवाह यानी कि डबल विवाह। यदि पति जीवित पत्नी के दोबारा शादी कर ले या पत्नी पति के जीवित रहते हुए दूसरा शादी कर ले, उसको द्विविवाह कहते हैं। 494 धारा जो है 494, ठीक है। ये किस अपराध में दुराशय का आवश्यक तत्व है? जिसमें दुराशय होना नहीं होना, बैड इंटेंशन कोई मायने नहीं रखता। शादी अपने आप में पूर्ण है। याद रखिए, इसका सही ऑप्शन जो है द्विविवाह है। हमला नहीं है, मानहानि नहीं है, रिष्टि नहीं है, तीनों नहीं आता है। दुराशय आवश्यक तत्व नहीं है द्विविवाह में। क्वेश्चन नंबर 5, कौन लोक सेवक नहीं है? कौन लोक सेवक नहीं है? लोक सेवक कौन नहीं है? कलेक्टर, एसपी, कलेक्टर के पीए या नगर निगम आयुक्त? तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपको इसका सही आंसर आपने सही दिया होगा, सी को दिया रहा है, इसलिए इसका मतलब है कि कलेक्टर का पीए जो है लोक सेवक नहीं होता, वो सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन पब्लिक सर्वेंट जो है ये कलेक्टर भी है, एसपी भी है, नगर निगम आयुक्त भी है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बेईमानी पूर्ण आशय किस धारा में प्रावधानित है?
बेईमानीपूर्ण आशय, यानी कि ए में 24 या बी 25 या सी 23 या डी 21, कौन सा आंसर सही है इसको आपको बताना है। इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं ए 24 है। ठीक है, हम स्पीड से बता रहे हैं, समय बहुत कम समय में हम जो है इसको कवर करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अपराध के चरण क्या है? आशय, पहला आशय तैयारी, बी प्रयत्न, सी अपराध की पूर्णता या डी उपरोक्त सभी। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं डी सही है। यानी कि 4 प्रकार के चरण होता है, पहला आशय, दूसरा तैयारी, तीसरा प्रयत्न और चौथा अपराध की पूर्णता। ये 4 होता है, अभी तक 5वां नहीं बना है, 4 ही है अभी तक अपराध का आवश्यक तत्व। आशय, तैयारी, प्रयत्न और फिर अपराध की पूर्णता। ये उपरोक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, तथ्य की भूल क्षम्य है लेकिन विधि की भूल क्षम्य नहीं है, या बी क्षम्य है, या क्षम्य है भी और नहीं भी है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या है सही आंसर? शायद आपका इसका आंसर सही हो सकता है, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं भी देखता हूं वीडियो को जो है। तो इसका ऑप्शन ए, क्षम्य नहीं है विधि की भूल लेकिन तथ्य की भूल क्षम्य है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, लापरवाही पूर्वक दुर्घटना। लापरवाही पूर्वक दुर्घटना अपराध है, अपराध नहीं है, अपराध है भी अपराध नहीं भी है, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। लापरवाही पूर्वक घटना 304 ए, तो ये जो है अपराध है, ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 10, डकैती में केवल खड़े रहना ही, डकैती में एक आदमी खड़ा है तो क्या वो अपराध है, अपराध नहीं है, अपराध है और नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। डकैती में 5 आदमी चाहिए रहता है, 5 आदमी, यदि 5 आदमी से कम है उसको लूट कहेंगे, और लूट डकैती कब हो जाएगा? जब संख्या 5 हो जाएगी। ठीक है, लूट और डकैती में इतना ही अंतर है। तो आपको ध्यान रखना है, क्या कोई व्यक्ति केवल खड़ा है, देख रहा है कोई आ रहा है जा रहा है, तो वो भी अपराध है, ये अपराध है खड़े होना भी। क्वेश्चन नंबर 11, आत्महत्या के लिए किसी की भी हत्या, आत्मरक्षा के लिए, यस सेल्फ डिफेंस के लिए करा है, आत्मरक्षा के लिए किसी की भी हत्या करना क्या अपराध है, अपराध नहीं है, अपराध है भी और नहीं भी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर आपको देना है। आत्मरक्षा के लिए किसी की भी हत्या करना जो है ये अपराध नहीं है, ये बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 12, विकृत चित्तता की दशा में साबित करने का भार होता है। जब वो विकृत चित्त है और ऐसी दशा में साबित करने का भार किसका होगा? अभियुक्त पर, चिकित्सक पर, अभियोजक पर या पुलिस अधिकारी पर? विकृतचित्तता के आधार पर अभियोजक पर साबित करने का भार होता है, अभियोजक के ऊपर, यानी कि पीड़ित पक्षकार जो आरोप लगा रहा है कि इन्होंने ये काम किया, ये अपराध किया हुआ है, जो आरोप लगाएगा उसको हम उसको अभियोजक पक्ष कहते हैं। इसका अभियोजक पक्ष सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, बलवा विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम आवश्यक व्यक्ति होना चाहिए। कितना व्यक्ति होना चाहिए? बलवा के लिए भी, विधि विरुद्ध जमाव के लिए भी कितने व्यक्ति का होना नितांत जरूरी है? 2 आदमी, 3 आदमी, 1 आदमी या 5 आदमी? एक साथ होना चाहिए। ठीक है, एक उद्देश्य होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए, 5 का जो है या 2 का जो है, 3 का जो है, जिसका भी जितने भी लोगों का है। तो इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं डी 5 है। याद रखेंगे, बलवा, विधि विरुद्ध जमाव और डकैती में 5 आदमी चाहिए। तीनों चीजों को ध्यान रखिएगा, बलवा, विधि विरुद्ध जमाव और डकैती में 5 आदमी की संख्या आवश्यक है। 14, बाधा कौन सा अपराध है? बाधा केवल आपराधिक, केवल सिविल या सिविल एवं आपराधिक या इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन सही है? केवल आपराधिक, केवल सिविल या सिविल एवं आपराधिक, इनमें से कोई नहीं। बाधा आप जानते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं सी, सिविल एवं क्रिमिनल दोनों है, सिविल आपराधिक दोनों है, दोनों अपराध है। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 277 में क्या अपराध दिया गया है? 277 में
इसको ध्यान रख लीजिएगा, धारा भी कुछ धाराएं पूछा जाएगा। 277 में क्या दिया हुआ है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, लोकमार्ग या न्यूसेंस। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, लोकमार्ग या न्यूसेंस, क्या दिया हुआ है 277 में? 277 को ऐसे ही याद करना चाहिए। ये जल प्रदूषण से संबंधित सही आंसर है, जल प्रदूषण। 270 मतलब जल प्रदूषण। यहां पर क्वेश्चन नंबर 16, लोक उपद्रव क्या है? लोक उपद्रव क्या है? रास्ते में कांटे बिछा देना, गड्ढा खोदना, ट्रेनिंग लेटरिंग कर देना या उपरोक्त सभी। ये लोक उपद्रव करना है, यानी कि जो रास्ता है रास्ते में कांटे बिछा दिया है, या वहां पर गड्ढा खोद दिया है, या लेटरिंग कर दिया है, बाथरूम कर दिया है। तो क्या आंसर सही होगा? या उपरोक्त सभी है लोक उपद्रव में? लोक उपद्रव में इसका सही आंसर डी है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, उतावलेपन से गाड़ी चलाना अपराध की कौन सी धारा है? कौन सी अपराध आता है, कौन सी धारा में अपराध माना जाता है? उतावलेपन से गाड़ी चलाना। ये है ऑप्शन दिया हुआ है 278, 279, 280 या 281। 278, 279, 280 या 281। इसका सही आंसर आपको बता रहे हैं 279, लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाना। ये 279 के अंतर्गत आता है। उसके बाद में आता है धारा 299 में क्या दिया है? आपराधिक मानववध, हत्या, रेप, डकैती। 299 धारा को याद रखना है। 299 में आपराधिक मानववध दिया हुआ है। आपराधिक मानववध, बिना इंटेंशन के मर्डर करना, बिना बेड इंटेंशन के, सॉरी बिना बेड इंटेंशन मतलब दुराशय के बिना, बिना आशय के, सॉरी बिना आशय के मर्डर करना, मर्डर विदाउट इंटेंशन। विदाउट इंटेंशन का मर्डर जो है वो मानववध कहलाता है, या आपराधिक मानववध के बारे में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, हत्या का अपराध है धारा 300, धारा 302 या दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। 300 और 302 दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर सी है, दोनों। 300 में उसका ग्राउंड बताया, हत्या का ग्राउंड बताया है, और 302 में पेनल दिया हुआ है, दंड दिया हुआ है, कितने साल का सजा होगा। यानी कि हत्या के अपराध के बारे में 300 और 302 दिया हुआ है। ये दोनों को याद रखना है। आइए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, धारा 120A तथा धारा 120B किस तरह का अपराध है? आपराधिक षड्यंत्र, दुष्प्रेरण या चोरी या उपेक्षा। ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धारा 120A तथा 120B किस तरह का अपराध है? आपराधिक षड्यंत्र, दुष्प्रेरण, चोरी या उपेक्षा। इसका सही ऑप्शन ए है, आपराधिक षड्यंत्र। या याद रखिएगा, 120A में ग्राउंड बताया, 120 में दंड बताया है, और दुष्प्रेरण 107 में है, चोरी 378 और 379 में है, और उपेक्षा जो है 304A में दिया हुआ है। अब 21, दुष्प्रेरण का अपराध 107, 120, 121 या इनमें से कोई नहीं। क्या है? कह रहा है क्या है? 120, 121 क्या है? याद रखिएगा, 107 दुष्प्रेरण का अपराध है, दुष्प्रेरण का। 121 जो है राज्य के विरुद्ध युद्ध करना होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रेत आत्मा से छुड़ाने के लिए पीड़ता है। मान लीजिए एक झाड़ फूंक करने वाला व्यक्ति है, वो हत्या प्रेत आत्मा से छुड़ाने के लिए उसको पीड़ता है, वो मर जाता है वो आदमी, तो क्या अपराध किया? एक जादू टोना वाला व्यक्ति जो है, तंत्र मंत्र वाला तांत्रिक व्यक्ति जो है, एक लड़के को प्रेत आत्मा से छुड़ाने के लिए उसको पीड़ता है, वो लड़का मर जाता है, तो उन्होंने क्या अपराध किया? जो तांत्रिक है, सदोष मानववध किया, हत्या किया, हत्या का प्रयास किया, या दोषी नहीं है? क्या ऑप्शन सही होगा? यदि आप नहीं भी जानते हैं तो वैसे ही बता सकते हैं आप। जो है क्या होना चाहिए? प्रेत आत्मा से छुड़ाने के लिए किसी लड़के को पीड़ता है तांत्रिक, तो वो मर जाता है, तो कौन से अपराध किया तांत्रिक ने? ध्यान रखिएगा, इसका सही ऑप्शन ए है, सदोष मानववध। इसी को सदोष मानववध कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हत्या करने एक लड़का जो है, एक लड़का दूसरे लड़के को हत्या करने के लिए गांव गया, और गांव जाने के बाद में उसका इरादा बदल गया,
तो वो लड़का ने क्या अपराध किया। मान लीजिए मैं गांव गया किसी व्यक्ति को मारने के लिए, और गांव जाने के बाद में मेरा इरादा बदल गया, यार नहीं मारता, यार छोड़ देता हूं। तो उन्होंने क्या अपराध किया? हत्या का प्रयत्न किया, हत्या का षड्यंत्र किया, मानव वध किया, या कोई अपराध नहीं किया? हत्या का प्रयत्न किया, हत्या का षड्यंत्र किया, या मानव वध किया, या कोई अपराध नहीं किया? इसका सही आंसर डी है, कोई अपराध नहीं किया। ये क्वेश्चन नंबर 24। एक स्त्री के घूंघट एक लड़का जो है उस लड़की के अनुमति के बिना हटा देता है। एक लड़का एक लड़की का घूंघट लगा हुआ है और उनसे अनुमति लिए बिना घूंघट को हटा देता है। तो उन्होंने कौन सा अपराध किया? उस लड़के ने हमला किया, उपहति किया, या आपराधिक बल का प्रयोग किया, या बलात्कार का प्रयत्न किया? क्या माना जाएगा? हमला है, उपहति है, या आपराधिक बल का प्रयोग किया, या बलात्कार का प्रयत्न किया? कौन सा अपराध किया? शायद मुझे पता है कि इसका सही आंसर दे रहे होंगे आप जो है। इसका सही ऑप्शन सी है, आपराधिक बल का प्रयोग किया। आपराधिक बल का प्रयोग किया। यहां पर आइए हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 25। मान लीजिए एक 17 साल की लड़की है, अपने दोस्त से कहती है कि चल मुझे ले चल बाहर और मुझे शादी कर। और वो लड़की या लड़का जो है दोनों लड़की के माता पिता से पूछते नहीं है और चले जाते हैं और उसके साथ शादी करता है, और उसके बीच में संबंध स्थापित हो जाता है लड़का और लड़की के बीच में। तो लड़का ने कौन सा अपराध किया? कौन सा अपराध किया? क्या उन्होंने व्यपहरण किया, अपहरण किया? अपराध नहीं है, या अपहरण का प्रयत्न है? क्या किया? व्यपहरण किया, किडनैपिंग किया, या अबडक्शन किया? अपहरण का मतलब अबडक्शन। या अपराध नहीं है, या अपराध का अपहरण का प्रयत्न किया? क्या किया? उन्होंने कौन से अपराध किया? 17 साल की लड़की है, अपने दोस्त से कहती है कि चल मुझे ले चल और मुझे शादी करा ले, शादी कर ले, और वो शादी कर लेता है, दोनों के बीच में संबंध स्थापित हो जाता है। तो उस लड़के ने कौन सा अपराध किया? तो ध्यान रखिएगा, चाहे संबंध स्थापित करे या संबंध स्थापित न करे, लेकिन माता पिता या संरक्षक के अनुमति के बिना वो गए हुए हैं, इसलिए लड़के के विरुद्ध में क्या लगेगा? व्यपहरण, किडनैपिंग का केस लगेगा। किडनैपिंग, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, ये लास्ट है, भाग 1 का लास्ट क्वेश्चन। किसी लड़की का पीछा करना कौन सा अपराध होगा? किसी लड़की का पीछा करना कौन सा अपराध है? 354, 509, 376, या कोई अपराध नहीं है? किसी लड़की का पीछा करना कौन सा अपराध में आता है? ध्यान रखिएगा, इसका सही ऑप्शन है धारा 354। धारा 354 में आता है किसी का पीछा करना, किसी को आंख मारना। आप गाड़ी में देखे होंगे लड़के लोग जो है लड़कियों को कोहनी दबाना, ये सब जो अपराध होता है वो 354 के अंतर्गत जाता है। ठीक है, 354 आता है। ये जो 509 है, 509 एक स्त्री की लज्जा भंग करना होता है। जैसे उदाहरण के रूप में बता रहा हूं मैं, मान लीजिए कोई महिला बाथरूम में नहा रही है और एक लड़का बाहर से झांक रहा है, एक लड़का झांक रहा है, तो उस लड़का ने कौन सा अपराध किया? ये 509 का अपराध किया, लज्जा भंग करने का। मान लीजिए कोई स्त्री कपड़ा बदल रही है और लड़का देख रहा है, तो कौन सा अपराध किया? 509 का अपराध किया, लज्जा भंग करने का। ठीक है, ये 509 का अपराध है। साथियों, ये था हमारा प्रयास। शायद ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप जरूर लाइक कर दीजिए। लाइक करेंगे तो हमको समझ आ जाता है आपको पसंद आया, दोबारा बनाइए। आप लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, व्यू नहीं करेंगे, व्यू नहीं आएगा इस वीडियो में, तो कैसे बनाएंगी? 4 से 5 घंटा समय लगता है एक वीडियो बनाने में। 4 से 5 घंटा समय बताइए, आपके लिए हम 4 से 5 घंटा दे रहे हैं। साथियों, इसलिए मैं कर रहा हूं, इसमें व्यू लाइए, मैं आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर वीडियो या मटेरियल से लेकर आऊंगा, और हम जो है अच्छे मेहनत के साथ काम करेंगे। ये तभी संभव है जब इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स लिखेंगे, और साथ ही साथ
आप यदि पहली बार देख रहे हैं, पहली बार आए हुए हैं हमारे चैनल में, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।